नाज़रीन शब्बा खैर, सीमांस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं भूमिका शर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद और एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए जताया समर्थ। नोएडा में हर साल बनेंगे 5 लाख रोबोट, नामी कंपनियां कर रही डाटा सेंटर की स्थापना। अमेरिका ने संघाई के मामले बढ़ने पर अपने कर्मचारी वापस बुलाए। बतौर कप्तान जडेजा की पहली जीत। उथप्पा शिवम के तूफान में उड़ी बेंगलोर की टीम, चेन्नई 3 रन से जीता। नीट यूजी की आवेदन प्रक्रिया जारी। कोर्स और कोटे के आधार पर अलग होगी काउंसिलिंग। सपनों की सफारी पहुंचे मुलायम सिंह। निदेशक से कहा पैसे की जरूरत हो तो बताएं, सरकार से दिलाएंगे। मैनपुरी में 45 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान, परेशान रहे लोग। मैनपुरी में जेल चौराहे के पास तमंचा लेकर घूम रही युवती गिरफ्तार। हेलो यूपी पुलिस, सर मैं मैनपुरी से बोल रहा हूँ। स्कूल में एक शिक्षिका बंदूक लेकर आई। उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके जेब में एक पिस्तौल है। पुलिस बोली, हेलो आप कौन बोल रहे हैं? पता बताने से पहले ही फोन कट गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसको आपको भी देखना चाहिए। कुछ देर बाद पुलिस का सायरन बजा, पुलिस की गाड़ी दिखी और वर्दी में पुलिस वाले दिखे। ये देखकर कुछ लोग समझ नहीं पाए कि आखिरकार पुलिस क्यों आई, किसके लिए आई है, इतनी तेजी में क्यों है। दौड़ती हुई महिला पुलिसकर्मी उस शिक्षिका के पास पहुंची जिसके पास पिस्तौल थी। इनका नाम है करिश्मा यादव। पेशे से ये शिक्षिका हैं। पिस्तौल इनके पास कहां से आई, किस मकसद को अंजाम देने के लिए आई, पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये बच्चों को पढ़ाने वाली महिला स्कूल में पिस्तौल लेकर क्यों घूम रही है? अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी की पुलिस किसी यादव पर हाथ डाल रही थी, लेकिन अब उसको डर नहीं लग रहा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ है। सवाल यादव और ब्राह्मण का नहीं है, सवाल है यूपी में पुलिस के एक्शन का। अब देखिए, तलाशी रोड पर शुरू हुई तो जेब से एक पिस्तौल निकली और कुछ मिनट के भीतर ही महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी के कोतवाली से किसी ने पुलिस को फोन किया था। कोतवाली पुलिस की सक्रियता ने सबका दिल जीत लिया और बता दिया, यहाँ अगर बुलडोजर दौड़ सकता है तो पुलिस दौड़ा भी सकती है। ये महिला फिरोजाबाद की है और अठेरा गाँव की रहने वाली है। उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई, ये खुद एसपी मैनपुरी से सुनिए। अभी शहर में कई स्थानों पर चेकिंग चल रही थी और साथ में जो कि पुलिस फोर्स है तो कई स्थानों पर भी मंदिरों की भी चेकिंग हो रही थी और इस तरह से विभिन्न टीमें जो है उससे थी हमारी। तो उसी में पता लगा है कि एक महिला के पास से तमंचा प्राप्त हुआ है। उस महिला से पूछताछ की जा रही है कौन है क्या है, और विशेष विस्तृत ऐसा बताया गया है कि शिक्षक है, लेकिन अब कहाँ के शिक्षक है ये सब पूरी जानकारी है। यानी अब यूपी में रहना है तो किसी भी आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को ये तय करना होगा कि पहले कानून के हाथ लंबे होते थे, अब पुलिस की पावर लंबी है, कोई बचा नहीं पाएगा, सिर्फ जेल ही होगी। तो सुधर जाओ, अच्छे से रहो, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे पर घूम रही है। दरअसल मैनपुरी ही नहीं, पूरे यूपी में चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली तो टीम एक्टिव हो गई। करिश्मा को संदिग्ध समझकर रोका गया और करिश्मा यादव के पास हथियार मिल गया, जिससे पुलिस वाले भी हैरान थे। करिश्मा को भरोसा था कि वो मैनपुरी में है और उनके ऊपर पुलिस हाथ नहीं डालेगी, लेकिन वो भूल गई कि सरकारें बदलती हैं तो नीतियां भी बदल जाती हैं। फिलहाल यूपी में पुलिस का फोन, ट्विटर हैंडल सब एक्टिव है क्योंकि सीएम एक्टिव है। सबको पता है लापरवाही हुई तो नाप दिए जाएंगे, इसलिए कुर्सी पर बैठकर सोने वाले पुलिस वाले भी अब सड़कों पर चेकिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही खबर कुछ दिन पहले भी आई थी। चंदौली का मामला था, हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी। जो दर्शक वो खबर नहीं देख पाए होंगे वो अब देख लें, कैसे अधिकारी ने कहा था जब तक तोड़ेगा नहीं साला तब तक छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। मैनपुरी जिले में सभी थानों में शुरू हुई साइबर हेल्प डेस्क। प्रदूषण से बचने के लिए राजधानी ओढ़ेगी हरियाली की चादर। पौधारोपण अब महाअभियान जुलाई से शुरू। मोदी ने कहा दुनिया के लिए अपने अनाज के भंडार कल से खोलने को तैयार भारत। दिल्ली के सीएम ने बेसहारा बुजुर्गों को 170 कमरों वाले विशाल वृद्धाश्रम की सौगात दी। दिल्ली नियमों को अपनाएं क्योंकि कोरोना अभी जिंदा है। 10 वर्ष में इस बार सबसे ज्यादा कम लोग कर सकेंगे हज यात्रा।
37 सीट जीती भाजपा। खुदरा महंगाई मार्च से बढ़कर 17 महीने में सबसे ज्यादा। बदायूं में लाल टेप से चिपका मिला अंग्रेजी प्रश्न पत्र का पैकेट। बलिया में रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेज कराया हल, फिर कराई नकल। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे सपा संगठक मुलायम सिंह यादव। मैनपुरी के ITI में अप्रेंटिस मेले की तैयारी में जुटे अधिकारी। शराब बिक्री के लिए भी लेना होगा FSDA से लाइसेंस। यूपी बोर्ड गणित पेपर के साथ हाई स्कूल की परीक्षा संपन्न हुई। फावड़े से चाचा की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। समान रहेगा इस साल देश का मानसून। फुल टाइम डिग्री कोर्स में इसी सत्र में दाखिले को मिली हरी झंडी। मोदी ने कहा सिर्फ ईंट सीमेंट से ही नहीं, हमारी भावना और आकांक्षा से बनता है घर। 2027 से यात्रियों का सफर कराने लगेगी बुलेट ट्रेन। बदल रहा वायरस, सरकार ने दिया निगरानी बढ़ाने का आदेश। कृषि उत्पादों का निर्यात करने से बढ़ी किसानों की आमदनी। शेयर बाजार 338 अंक गिरा, निफ्टी 17,550 से नीचे। देश में बने डॉनियर 228 विमान ने भरी पहली उड़ान। पीयूष गोयल ने कहा 2030 तक $100 अरब का कपड़ा निर्यात का लक्ष्य। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग के बाद कुश्ती बाहर। पीठ में चोट के कारण दीपक चाहर IPL से बाहर हो गए। 5 बार की चैंपियन मुंबई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ पहली जीत की तलाश। साइना नेहवाल ने किया एशियाई खेलों के ट्रायल से किनारा। श्रीलंका ने खुद को घोषित किया दिवालिया नहीं चुकाएगा कर्ज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन दफ्तरों में 2 दिन की छुट्टियां खत्म कर दी। रणवीर की शादी से पहले दीपिका ने मुंबई छोड़ दिया। जिस भाषा विवाद से सरकारें डर जाती थीं, उसे अमित शाह ने क्यों ललकारा? जिस भाषा विवाद में राज्य अलग हो गए, उसे मोदी सरकार क्यों चुनौती देगी? भारत में हिंदी पर मोदी सरकार का जोर, अंग्रेजी के दौर में हिंदी पर युद्ध। भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी ना भी आती हो तो भी हिंदी बेल्ट वाले किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं? हिंदी बोलने के लिए खास तौर से यूपी बिहार वालों को तो हर मोड़ पर ताना मारा जाता था, लेकिन अब बहुत हो गया, क्योंकि मोदी करने वाले हैं ऐसा फैसला जिसका असर यूपी से लेकर कर्नाटक तक होगा, आंध्रा से लेकर असम तक होगा। फिर जो लोग हिंदी बोलने में हिचकते थे, वो शान से कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, हम हिंदी हैं और हिंदी ही बोलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी पर भारत सरकार एक कानून लाने वाली है, ऐसा कानून जिसका स्वागत 95% लोग करेंगे। और ये मोदी सरकार का अब तक के बड़े फैसलों में एक और बड़ा फैसला होगा। फैसला गलत होगा या सही, पहले पूरी भूमिका तो समझ लीजिए। दरअसल अमित शाह ने संसद की आधिकारिक भाषा समिति की एक बैठक में एक बड़ी बात कह दी। उनका दावा है, और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार को चलाने का माध्यम ही आधिकारिक भाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि आधिकारिक भाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग एक दूसरे से बात करें तो उन्हें भारत की राजकीय भाषा यानी हिंदी में बात करनी चाहिए। मोदी सरकार जो भी करती है उसका जिक्र कुछ दिन पहले ही हो जाता है और वो जिक्र आमतौर पर अमित शाह ही करते हैं। यानी आने वाले सालों में सरकार एक देश एक भाषा पर जोर देगी और भाषा होगी हिंदी। ये कोई आज की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लंबे समय से हिंदी के इस्तेमाल पर विचार करने की कोशिश कर रही है, जिसका देश के कई कोनों में विरोध किया जाता है। हिंदी पर सरकार का जोर इतना है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ सालों में सिर्फ हिंदी भाषा के लिए 22,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। पूर्वोत्तर में जो राज्य आते हैं उनमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों के लिए 22,000 हिंदी वाले शिक्षकों की भर्ती सरकार ने 8 राज्यों में पहले ही कर तैयारी की है।
शाह का दावा है कि मोदी सरकार का 70% एजेंडा हिंदी में तैयार होता है। सरकार का मन लंबे समय से है, अब इस अच्छे कदम का भी विरोध होने लगा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से विरोध जताते हुए दावा किया कि सरकार हिंदी के लिए दबाव नहीं डाल सकती। गायक AR रहमान तक मोदी सरकार को आंख दिखाने लगे हैं। सरकार ये जानती है कि भारत में भाषा का विवाद इतना बड़ा होता है कि राज्य का बंटवारा तक करना पड़ता है। पीएम मोदी का राज्य गुजरात जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 50 से 60 के दशक में महाराष्ट्र एक लंबा आंदोलन चला जिसकी मांग थी कि गुजराती भाषा के आधार पर एक अलग राज्य गुजरात होना चाहिए था, क्योंकि उन दिनों भी महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही थी। ऐसे ही एक नहीं कुछ और राज्य बने। गुजरात के बाद पंजाब से अलग होकर हरियाणा भी अलग राज्य बना। अब ऐसी धधकती आग पर मोदी सरकार क्यों बैठना चाहती है? ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आपके अंदर राष्ट्र की विचारधारा सकारात्मक होगी। राष्ट्र से पहले राज्य को मानने वाले नेताओं और पार्टियों को हिंदी का विरोध करना चाहिए, जो वो कर भी रहे हैं। लेकिन जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उन्हें कहना चाहिए हम हिंदी हैं, हिंदी ही बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।